दंते की पंगत कुंद कलियाधराधर पल्लव खोलन की घुंघरारी लते लते। हमारा रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल ये है कि आपकी पसंदीदा हिंदी कोई रचना हो। हमारी सबसे ज्यादा महत्व तुलसीदास जी रहे। आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे, चाय या कॉफी? देखिए, चाय और काफी बच्चों को दोनों उचित नहीं है। उससे अच्छा ये है कि एक गिलास दूध अगर वो ले लेते हैं तो ज्यादा लाभ रहेगा उनका। सवाल है कि आपके अकॉर्डिंग प्रेमचंद्र जैसा कोई लेखक आज तक हुए हैं? देखिए, प्रेमचंद ने उस समय की वास्तविक। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट जो है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है और उन बच्चों की जो क्लास 12th में हिंदी को दिए हुए हैं। तो आज हमारे साथ फिर से सर आ गए हैं। सर का हम बहुत सारा स्वागत करते हैं और हम हिंदी इस विषय के बारे में, क्लास 12th के बारे में जानते हैं कि बच्चों को तैयारी पे आप कैसा फोकस रखना चाहिए। तो सर, आपका एक बार बहुत सारा स्वागत है। एक बार आप अपने परिचय दोबारा समझ सकते? शिवपूजन तिवारी, पीजीटी हिंदी, भोपाल संस्कृत विद्या मंदिर, प्रतापपुर राय। तो सर, हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। जैसा कि सर क्लास 12th में अगर हम बात करें तो विषय पढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि अक्सर बच्चों में 10th 11th 10th के बाद जब जाते हैं तो 11th में ये होता है कि हिंदी वर्सेस कंप्यूटर चलने लगता है। हाँ जी। ये क्या हाल है? तो सर, आपका क्या सुझाव होता है अपना, ऐसे बच्चों को क्या समझाना है? देखिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। सही सर। हिंदी मातृभाषा भी है, और अगर हिंदी हम लेते हैं तो अपनी मातृभाषा का एक तो हमको ज्ञान होता है, दूसरे स्कोरिंग विषय भी, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ही। बड़ा बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। तो सर, अब हम विषय पे आते हैं, कक्षा 12 के जो बोर्ड विद्यार्थी उनके लिए। सर, जैसा कि 12वीं वालों के लिए हिंदी की मानसिक स्थिति जो होती है वो तो आप खुद से समझ सकते हैं कैसे वो मैनेज करते हैं अपने आप को। तो उन्हें अब अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए नवंबर के माह से, वो आप थोड़ा बताइए, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, नवंबर के माह से लगभग सभी विषयों के कोर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए रह जाता है, तो हमको रिवीजन करना चाहिए। चैप्टर वाइज प्रत्येक पाठों का रिवीजन आवश्यक हो जाता है, जिससे कि हम बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें। यदि इसी चैप्टर में कहीं समस्या है तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर के उसकी तैयारी करनी चाहिए। सर, हम आपसे ये पूछे, जैसे कि परीक्षा नज़दीक आती है, यानी कि फरवरी के स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें बच्चे घबरा जाते हैं। तो ये होता है कि जो सब्जेक्ट नहीं आता उससे पूरा समय देते हैं, हिंदी को उठा ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में छूट जाता है, तो उसके लिए उनको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बताइए। देखिए, सभी विषयों का बच्चों को पहले एक टाइम टेबल बना करके सायंकाल और सुबह दोनों का समय बाँट लेना चाहिए। एक समय सारणी, जैसे विद्यालय की समय सारणी होती है, उसी तरह से घर पर पढ़ने की समय सारणी बना लेनी चाहिए। हाँ। मान लो कुछ मुख्य विषय मैथ है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें मान लीजिए थोड़ा-सा समय ज़्यादा दें, परंतु हिंदी की भी टाइम टेबल में स्थान होना चाहिए। कम से कम प्रतिदिन अगर वो 1 से डेढ़ घंटे ही दे देते हैं समय, तो काफ़ी पर्याप्त रहता है। और प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन आवश्यक है इस समय। अगर वो चैप्टर के अनुसार रिवीजन करते हैं, तो कहीं अगर उनसे छूट गया है, कोई समस्या है, तो उस समस्या का भी समाधान हो जाता है। सर, अगर हम क्लास 12th की हिंदी पर आएँ, तो उस हिंदी में जो-जो भी पार्ट्स, चैप्टर्स होते हैं, उनको किस तरह से तैयार करना चाहिए? थोड़ा आप बताइए। फिर उस चैप्टर को सबसे पहले उसमें जो छोटे प्रश्न की तैयारी करनी चाहिए। एक कवियों के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी पहले से होनी चाहिए। फिर उसके जो पाठ पढ़ते समय जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उसको हमको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर वही पाठ के बीच से भी प्रश्न आता है, तो वो भी प्रश्न का उत्तर हम दे ले जाएँ। और उसके पश्चात जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को याद करें और लिख कर के भी याद करें। मान लीजिए हम ऐसे रटते हैं फिर भूल जाते हैं, अगर एक आध बार उसको लिख कर के अभ्यास कर लेते हैं, तो वो हमें स्थायित्व हो जाता है, कभी उस प्रश्न का उत्तर हम भूलते नहीं। रटने की जगह बल्कि तो हाँ, को उस याद समझ करें। कर के याद रखें और ले करके प्रैक्टिस कर लें। सर, हम जैसे कि लिखने की बात हो रही है, तो बोर्ड की कॉपी लिखने का एक सही तरीका थोड़ा बता दीजिए। बोर्ड की कॉपी लिखने का सही तरीका, अगर हम क्रमवार क्वेश्चनों का उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे अगर क्रमवार नहीं आ रहे हैं तो जो उत्तर आ रहा है वही लिखना चाहिए, लेकिन प्रयास यही रहे हमारा कि क्रमवार उत्तर में और प्रश्नोत्तर संख्या साफ-साफ लिख करके, उसके खंड भी साफ-साफ लिख करके यदि उत्तर देते हैं, तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में सरलता होती है, हाँ। और राइटिंग भी साफ-सुथरी होनी चाहिए। हेडिंग आज सही स्पष्ट पड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक प्रश्न शुरू करने से पहले कम से कम 1 आध 2 लाइन छोड़ करके, गैप करके अगर प्रश्नोत्तर संख्या डालते हैं और खंडवार उसका लिखावट रहती है, तो
एग्जामिनर को भी कापियों का मूल्यांकन करने में सरलता होती है। हमारा प्रयास रहे, कभी-कभी 4 विकल्प दिए होते हैं और 4 में से 3 करना रहता है, तो बच्चे चारों को चारों कर रहे हैं। लेकिन जितना निर्देश रहे, अगर 2 प्रश्न करने हैं तो 2 ही का उत्तर हम स्पष्ट रूप से दें, उसके अतिरिक्त दें। सर अगर जैसे बच्चे मान लीजिए बहुत तरह-तरह के रंग ले जाए, कैसे उनसे करें? नहीं, उस परीक्षा में केवल सामान्य रूप से केवल ब्लू पेन का ही, स्केच पेन हो या लेक्चर पेन हो, और ब्लू अपने पेन, डॉट पेन या जो भी ब्लू से ही लिखना चाहिए। उसमें तरह-तरह के कलर पेनों का प्रयोग बहुत करना ज़्यादा आवश्यक। सजावटी ना करें कॉपी को, एक राइटिंग स्पष्ट हो, साफ-सुथरा हो, प्रत्येक प्रश्न के मध्य शुरुआत में 1 आध 2 लाइन की मार्जिन छोटी हो। सर हम अगर आपसे बात करें तो जैसे कि इसमें क्लास 12th की जो होती है वो 10th की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अक्सर जो चैप्टर्स मेन में होते हैं उसके स्किप करते हैं, जो आसान होता है उसको पहले याद कर लेते हैं। इसके लिए क्या करें? के अधिकतम अंक पाने के लिए प्रत्येक चैप्टर की तैयारी पूर्ण रूप से होनी आवश्यक। किस चैप्टर से कितने अंक का प्रश्न आ जाए ये पहले से पता नहीं रहता। इसलिए हमको यदि प्रत्येक चैप्टर वाइज हम अगर तैयारी करेंगे तो हमको उस पर पूरा नियंत्रण रहेगा, और फिर चाहे जहाँ से प्रश्न आए उसका उत्तर हम सही-सही दे लेंगे। इसलिए प्रत्येक चैप्टर की हमको तैयारी होनी चाहिए। हमारी समझ से आने में घर पे सुबह-शाम जो भी टाइम, जिस टाइम हम हिंदी की बनाए हुए हैं, उस टाइम एक पहले चैप्टर से लेकर के और अंत तक के सभी चैप्टरों का धीरे-धीरे रिवीजन हो जाना आवश्यक। तो सर हम लास्ट आपसे यही सवाल पूछते हैं कि अब बच्चों को कोई सक्सेस मंथ आप बताइए कि हम रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करें। देखिए, बच्चों को सबसे पहले तो चैप्टर के अनुसार हर पाठों की पूर्ण रूप से अपनी एक समय सारणी इस समय बना लेनी चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम लगभग सभी विद्यालयों में पूर्ण हो चुके हैं, नहीं तो 10-5 दिन में पूर्ण हो जाएँगे। तो चैप्टर के हिसाब से हमको डेली 1 घंटे, 1.5 घंटे जितना ही समय हमको देना है, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और जो हमारे अनुसार पेपर हैं, उनको भी हल करते रहना चाहिए, ठीक है? और जहाँ जिस पाठ में हमको कुछ कठिन लगता है, उस पाठ पर थोड़ा-सा हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर इस तरह से हम तैयारी करेंगे, तो निश्चित है हमारी तैयारी बोर्ड की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगा। सर हमारा रैपिड फायर राउंड में पहला सवाल ये है कि आपकी पसंदीदा हिंदी कोई रचना हो? हमारी सबसे ज़्यादा महत्व तुलसीदास जी रहे, और तुलसीदास की सारी रचनाएँ हमको, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे नैतिकता हो, कवितावली हो, अच्छी लगती है। दूसरा सवाल ये है कि आपके अकॉर्डिंग प्रेमचंद्र जैसा कोई लेखक आज तक हुए हैं? देखिए, प्रेमचंद ने उस समय की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है। समाज की जो जी स्थिति थी उसका सही चित्रण किया है। इसलिए प्रेमचंद जैसा अब तक यथार्थ ये चित्रण करने वाले अब तक लेखक नहीं हुए हैं। उस समय के तात्कालिक परिस्थितियों का उन्होंने बहुत सटीक चित्रण किया। वो मतलब ऐसा लिखते थे कि इंसान की आँखों के सामने से सब चीज़ें गुज़र ब्रे हो रहा है, चित्रात्मक पूरा वर्णन किया है उन्होंने, जो था यथार्थ स्थिति उस समय समाज। अगर हम आपसे पूछे तो परीक्षा की एक रात पहले बच्चों को किताब को देखना चाहिए या संगीत बजा देना चाहिए? नहीं, किताब को तो पढ़ना चाहिए, लेकिन तनाव रहित होकर के पढ़ना चाहिए। सामान्य रूप से परीक्षा का तनाव ना लेते हुए समय से पढ़ करके और फिर पूरी नींद रात को लेनी चाहिए, जिससे सुबह वो समय से उठ जाए और उनका मन मस्तिष्क हल्का। आप बच्चों को क्या रिकमेंड करेंगे, चाय या कॉफ़ी? देखिए, चाय और कॉफ़ी बच्चों को दोनों उचित नहीं है। उससे अच्छा ये है कि 1 गिलास दूध अगर वो ले लेते हैं, तो ज़्यादा लाभ रहेगा उनका। अब जैसा कि भोपाल वाले बच्चे बहुत सारे देख रहे होंगे, तो भोपाल से जुड़ी हुई कुछ 2-4 बातें बता दीजिए जो बच्चों की याद आएँ पुराने स्टूडेंट्स को। देखिए, भोपाल में सबसे पहले तो जो हमारी नैतिक शिक्षा है, उस पर विशेष रूप से बच्चे ध्यान देते हैं। अपने संस्कार और सदाचार, अगर इसकी आवश्यकता भी है, आज के इस आधुनिक युग में अगर हम अपने संस्कार और सदाचार को बनाए रखते हैं, तो जहाँ भी जाते हैं वो हमको बराबर सम्मान मिलता रहता है। और हमारे जितने भी बच्चे यहाँ से अब तक गए हैं, वो उसी संस्कार और सदाचार के द्वारा वो सबसे अलग हो जाते हैं जहाँ भी रहते हैं। ये आवश्यक। पढ़ाई तो हमको केवल आधुनिकता बना देती है, परंतु आधुनिकता के साथ-साथ हमारे नैतिक आचरण जीवन में होना ज़रूरी ज़रूरी है। क्योंकि हमारा संस्कार होता है सर, तभी तो हम अलग लगेंगे सबके बीच में। सर जाते-आते आप एक कोई चौपाई या कुछ गा के अगर सुना दें तो हमारे स्टूडेंट्स की बहुत वो रहेगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली की
दो चार पंक्तियां। वरदन्ते की पंगत कुंद कलियाधराधर पल्लव खोलन की घुंघरारी लतैलत कै मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्याव छावरी प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललाइन बोलन की। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। और तुलसीदास की जो रचना जितनी भी है बहुत ही अच्छी लगती हैं, वो संगीतात्मक उनकी रचनाएं होती हैं तो पढ़ने में अच्छी भी लगती हैं। तो होप करते हैं कि आप सभी जो इतने स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा सर की ये पॉडकास्ट, क्योंकि सर ने आज काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स बताए, काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। तो इसको ज़रूर डिनोट करिएगा और अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करिएगा, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। तो सर का भी हम एक बार बहुत सारा शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि सर आपने इतना समय दिया। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा, नमस्कार।